हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुराम। मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल निकल कर आ रहा है। आज हम वॉच करने वाले हैं आखिर हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, आखिर हनुमान चालीसा आया कैसे, जिसको कैसा है? पढ़ने से बुरी शक्ति भाग उड़ती है। वाकई ये तो है ना? वॉच करते हनुमान वक्त चालीसा में बहुत पावर है। और ये बात है कि आया कैसे सबसे, वही ना, आज ये देखेंगे। इसका हनुमान मतलब है। चालीसा इंसान पढ़े तो पीछे कोई रहता ही नहीं है। और तो ऑन करते स्टार्ट। हनुमान चालीसा के बारे में सुनकर बड़े हुए बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे इसकी रचना कब और कैसे हुई। आज किताबों भी में पता इसका चला वर्णन हमें। मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा के रचयिता हैं। तुलसीदास? लेकिन आप ये शायद जानकर हैरान हो तुलसीदास। जाएंगे कि रामचरितमानस की रचना करने वाले महान संत तुलसीदास ने जेल में रहकर इसकी रचना की थी। ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ करता अच्छा। था। मुगल बादशाह अकबर के राज में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग खुद को महफूज नहीं समझते थे। ओह। मुगलों का राज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। कहा जाता है कि उसी दौर में एक दिन भगवान राम के परम भक्त तुलसीदास को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। प्यारे। तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि हे राजन, हमारे आराध्य देव प्रभु तो सिर्फ भक्तों को दर्शन देते हैं, आपको कैसे दर्शन दे सकते हैं? तब अकबर ने कहा कि आपकी श्री राम से मुलाकात कैसे हुई? तब तुलसीदास ने कहा कि राम कथा सुनाते सुनाते मेरी मुलाकात एक दिन हनुमान जी से हुई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि चित्रकूट के घाट पर ही आपको श्री राम के दर्शन होंगे। मैं राम घाट पर एक दिन बैठा था, तभी दो युवक दिखाई दिए। अच्छा लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। अच्छा। इस बात से मैं बेहद उदास था। तब हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, दूसरे दिन फिर प्रभु श्री राम दर्शन देंगे। ओह। दूसरे दिन जब मैं चंदन घिस रहा था, तब प्रभु श्री राम बाल रूप में आए अच्छा, और छोटे कहा कि रूप में बाबा बच्चे। मुझे भी चंदन लगा दो। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं मैं इस बार भी नहीं पहचान पाया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण कर एक चौपाई पढ़ी। उसके बाद प्रभु श्री राम ने मुझे तिलक लगाया और मैंने उन्हें। अच्छा। यही मेरी भगवत दर्शन की कहानी है। लेकिन आपको इसके लिए हिंदू धर्म अपनाकर भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। वाह। इतना सुनते ही मुगल शासक अकबर भड़क उठा और उसने तुलसीदास को जेल में डलवा दिया। हालांकि इतिहास की कई किताबों में इस बात का वर्णन मिलता है कि अकबर हिंदू धर्म का विरोधी नहीं था, उसे एक अच्छे शासक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन तुलसीदास जैसे संत के साथ ऐसी घटना की कहानी उसके हिंदू विरोधी स्वभाव को दिखाती है। हालांकि तुलसीदास जैसे संत व्यक्ति को अकबर के इस व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं हुई। वो कुछ कहने के बजाय कारागार में कैद हो गए। वहां बैठकर ही तुलसीदास हनुमान जी के गुणों का वर्णन करने लगे। जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने भगवान हनुमान के गुणगान में 40 चौपाइयां लिख दी, जिन्हें बाद में हनुमान चालीसा कहा गया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे अकबर का दिमाग भी हिल गया। अच्छा, क्या? कहते हैं फतेहपुर सीकरी के कारागार में जहां तुलसीदास बंद थे, उसके आसपास अचानक बंदरों की संख्या बढ़ गई। सभी चौपाइयों की रचना के बाद तुलसीदास उन्हें पढ़ रहे थे तो वहां बंदरों का झुंड उमड़ पड़ा अच्छा। और एक बूढ़ा बंदर बिल्कुल आखिर तक एक एक चौपाई सुनता रहा। कहते हैं कि वो बूढ़ा बंदर खुद हनुमान जी ही थे। इसीलिए ये भी कहते हैं कि तुलसीदास की लिखी हनुमान चालीसा पहली बार खुद हनुमान जी ने सुनी थी। तुलसीदास जेल में जहां भक्ति भाव में डूबे हुए थे, तो वहीं कारागार की सुरक्षा में तैनात सैनिक बंदरों की वजह से परेशान थे। कहा जाता है कि जहां भी भगवान हनुमान की पूजा होती है, उनके गुणगान गाए जाते हैं, बंदर वहां आसपास पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ तो जेल में रहने के बावजूद तुलसीदास हनुमान जी के गुणों का बखान कर रहे थे। इसलिए बंदरों ने इतना उत्पात मचाया कि वहां के सुरक्षाकर्मी भी परेशान हो गए। आखिर में बात अकबर तक पहुंची। अच्छा। तो उसके मंत्रियों ने ये सलाह दी कि महाराज, आप तुलसीदास जैसे संत सरीखे आदमी को कारागार से मुक्त कर हाँ दीजिए, यार। वरना बंदरों का आतंक कम नहीं होगा। क्योंकि हमने सभी तरह के उपाय करके देख लिए, बंदर शायद इसी वजह से लोगों को भयभीत कर रहे हैं। तब अच्छा। अकबर ने कहा ठीक है। कहते हैं अकबर ने जैसे ही तुलसीदास को जेल से रिहा करने का आदेश दिया, बंदरों का आतंक तुरंत थम गया। ओह। इन्हीं वानर सेना के सहारे तो प्रभु श्री राम ने लंका का युद्ध जीता था। तो भला तुलसीदास को जेल से रिहा करवाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? आजकल ऐसी पौराणिक कहानियां किताबों में नहीं मिलती। आपने मुगलों का इतिहास पढ़ा होगा जिसमें अकबर के शासन और उसके युद्ध का बखान होगा, लेकिन ऐसी कहानियों को कहीं जगह नहीं मिलती। क्योंकि इतिहास में धर्म को जगह देने की जब भी बारी आई तो इतिहासकारों ने ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि पता नहीं ऐसी कहानियों की क्या विश्वसनीयता होगी। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तिका मानी जाती है। हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग
भूत प्रेत के डर से हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई याद रखते हैं। हर शनिवार और मंगलवार लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। पहली 10 चौपाई में हनुमान जी की शक्ति का बखान किया गया है, जबकि 11 से 20 तक चौपाई में भगवान राम का गुणगान किया गया है। इसके अलावा 11 से 15 तक लक्ष्मण के बारे में और आखिर की चौपाई भगवान हनुमान की कृपा के बारे में बताती है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत या अकाल मृत्यु का डर नहीं होता। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब वाह अंदाजा यार। लगा, खुर्रम तुलसीदास जी को भगवान हनुमान जी ने स्वयं आकर जेल से बचाया था। और सबसे पहले मतलब ये तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा था जेल में, और जब वो पढ़ रहे थे तो भगवान हनुमान जी ने सबसे पहले वो सुना था। और भाई साहब भगवान हनुमान जी ने भी इनको दर्शन दिए हैं, भगवान राम जी ने भी दिए। और ये सारी बंदरों की फौज जो है ये भगवान हनुमान जी को लाए थे। ये समझो इनके लिए ये प्रकोप था। वही ना। जैसे जैसे अगर वो ना छोड़ते तो ये प्रकोप जो लोगों को डरा रहे थे और ये उनकी संख्या बढ़ती जाती। वही ना, वो मुगल का जो शासक था वो जो बड़ा था, क्या नाम है यार हाँ। उसका, अब नाम वो इसका जो वजीर दिमाग शजीर होता है ये जो दिमाग में नहीं आ रहा, जो हाँ। उस टाइम हुक्मरानी गा रहा था। हाँ। भाई वो भी पगला गया कि और ये आखिर इतने बंदर आ किधर से गए। तो जाहिर बात है उसने फिर बादशाह को बोला ना, कहता भाई आप छोड़ो नहीं तो उसका प्रकोप आप पे भारी पड़ेगा। वही ना थोड़ा यार, शुक्र है वो भी थोड़ा भाई सा कह रहा था समझदार ना था, कि समझ मैंने भी गया। दर्शन करने, वो ललकार रहा था तुलसीदास जी को कि भाई मैंने भी दर्शन करने हैं। यार तो भाई उन्होंने उन्होंने तो फिर बोला ना कि आप हिंदुइज्म अपनाएंगे। हाँ, तो आप तब वही जाहिर तो बात। तब आपको दर्शन देंगे। हाँ, तो ऐसे तो नहीं आते ना कि भाई भूले भटके किसी को भी आके वो दर्शन दे दें। जाहिर बात है अगर आप करो, आप सच्चे दिल से देखो। एक चीज है ना, बंदा अब ये मुसलमान था, सच्चे दिल से ना करता तो कैसे वो उसको राम इसके जी दिल में होता कि भाई मैं हिंदुओं को झूठा प्रूव करूंगा, हाँ। तो भाई नहीं आने वाले, तो भाई मैं भाई सच्चे- इस तरह किधर से वो आके दर्शन दे। ओ- जब दिल के अंदर सच्ची आस्था होगी तो तब। और हनुमान चालीसा को हमने सुना है कि हर बुरी शक्ति को वो भगा देती है। ओ यार हमने एक वो नहीं देखी थी मूवी, उसमें जब हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उस बुरी आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे वो कहती है मुझे भागो, मैं गर्क हो जाऊं। और ये हाँ। हमने अपनी फैमिली से भी सुना हुआ है कि ये बुरी आत्मा ये सबको भगाती है, यानी कि पावर लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ हनुमान लो। चालीसा उसको उन बुरी आत्माओं को फिर भगाती है। हाँ, और सब कुछ देख लो। और ये क्या कहते हैं यार कि कम आज से का कम दिन समय में एक पता- दफा पढ़ना चाहिए। वो देखो अंदर पता, हमें तो इस बारे में नहीं पता यार, आप में से कौन कौन पढ़ता है हाँ, कमेंट में लेकिन बताना। यहाँ हमें काफी बातें पता चली यार कि यानी भाई कि तुलसीदास जी ने लिखा है। भाई साहब मेन रचना वाले बंदे का पता लगा कि आखिर किसने की थी। और मुगलों ने जो जुल्म हिंदुओं पे किया है ना, उसके हाँ, नतीजे में फिर ये ये देखो चीजें- उसको बंद कर दिया। ओ भाई और तुझे तू उसने तो ये बोला बात था। ना सोचो, गर्दनों पर तलवारें रख के अगलों को, हिंदुओं को मुसलमान किया है उसने। वो कितने जो नहीं जालिम होते थे और भाई यार मैंने साहब, यहीं पे देख जो लिया ना। नहीं होते थे उनकी गर्दन उड़ा देते थे ओ ये लोग। तेरी खैर। और तो यार देखना, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ इन्होंने क्या बात बोला था, इन्होंने गाली दी थी। इन्होंने बोला कि मुझे दर्शन थे, उन्होंने सीधा सा बोला कि भाई आप हिंदू हो जाओ और सच्चे मन से उनको याद करें तो वो आ जाएंगे, वरना ऐसे वो सच्चे मन से थोड़ी याद वही करेंगे। ना भाई। लेकिन अच्छा एक और बात मुझे याद आ गई कि ये तुलसीदास जी जो हैं, ये वो तुलसी का पौधा जो नहीं है जो आप लोग यार उनकी वो करते हैं पूजा, तुलसी का पौधा, हाँ, कुछ क्योंकि है हिंदू ऐसे। धर्म में बहुत खास है उसकी यार value। हाँ, ये भी प्लीज ये कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हम जैसे जैसे जान रहे ना तो हमारे थॉट जो ना वो यार क्लियर हाँ, हो रहे ये हैं, भी क्योंकि तेरी हम बात सही है। बहुत करीब आते जा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल ये चीज है सही। वाकई। तो यार भाई आपके क्या थॉट है इस सब चीजों के बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो